नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को खुश्क तरीन इलाकों में शुमार किया जाता था, लेकिन हालिया कुछ अरसे में यहाँ ऐसी मौसमियाती तब्दीलियां देखी गई हैं जिन्होंने सबको हैरान करके रख दिया है। यानी इस साल 2022 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतनी शदीद बारिशें होंगी कि अरब के रेगिस्तान दरिया का मंजर पेश करते हुए नजर आएंगे, जिससे कयामत की एक और निशानी पूरी हो जाएगी। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि इन बारिशों और सहराओं का दरिया में तब्दील होने का कयामत से क्या ताल्लुक है और क्या वाकई अहादीस के मुताबिक कयामत का वक्त करीब आ चुका है। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में ज्यादातर वो इलाके हैं जहां मौजूदा महीनों में दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री के दरमियान होता है, जिसके बायस लोग झोलियां उठा उठा कर बारिश की दुआ करते हैं। चूंकि ये खुश्क इलाके हैं, इसलिए यहाँ मौसम को ठंडा रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि कभी तो यहाँ मसनूई बारिशें बरसाई जाती हैं, तो कभी खला में ड्रोन्स भेजे जाते हैं। लेकिन इस बार दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि 40 से 50 डिग्री के दरमियान रहने वाले इलाके शदीद बारिशों की वजह से सैलाब की जद में आ चुके हैं। यहाँ तक कि अरब के सहरा दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सऊदी अरब के एक ऐसे सहरा को दिखाया गया है जहाँ सैलाब के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ शदीद सैलाब आ चुका है, जिसे मौजज़े और कयामत की निशानी से ताबीर किया जा रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सैलाब का कयामत से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि सही मुस्लिम में ये वाज़े हदीस है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में तब्दील ना हो जाए। इस हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि जब कयामत का वक्त करीब आएगा तो अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में बदल जाएगी। लिहाजा आप देख लें कि सारी दुनिया अपने अपने कामों में मसरूफ थी कि अचानक मौसम ने रंग बदला और फिर देखते ही ये खुश्क सहरा इस कदर पानी में डूब गए कि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सहरा नहीं बल्कि नहरें हैं, जैसा कि हदीस मुबारक में बताया गया है। बाज तारीखदानों का कहना है कि इस सहरा में वही दरिया जाहिर हुआ है जो अब से 10,000 बरस कबल यहाँ बहता था, और ये उस वक्त की बात है जब यहाँ कदीम जमाने में जबरदस्त बारिशें हुआ करती थी। इस सैलाब ज़दा सहरा को वादी अल रमा जजीरा कहा जाता है, जो अरब की सबसे बड़ी वादी मानी जाती है। ये 1200 किलोमीटर के रकबे में बहती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता बारिशों का सिलसिला कम और बंद हुआ तो इस दरिया पर रेत के तोदे छा गए। इस वादी का दरमियाना हिस्सा अल कसीम में वाक़ है, जिसके अतराफ छोटे छोटे दरिया होते थे और वो इसमें आकर शामिल हो जाते थे। और कहा जाता है कि अब भी रियाज, हाइल और मदीना मुनव्वरा जैसे सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बरसात में जन्म लेने वाले दरिया पाए जाते हैं। वादे है कि इस वादी अल रमा में हर 100 बरस पर 3 बार तुगयानी आती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इसकी तुगयानी का सिलसिला बढ़ने लगा है और 100 साल में 3 बार की बजाय तुगयानी ज्यादा बार आने लगी है और रफ्ता रफ्ता इसकी तादाद में इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि इरशाद रिसालत की बदौलत ये यकीन है कि अल्लाह ताला जजीरा अरब के कदीम दौर की तरह एक बार फिर दरिया रमा को दोबारा आबाद करेगा। प्यारे साथियों, इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे का मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। आज रियाज शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है।